मेरे प्रिय दिल्लीवासी, ये पत्र मैं आपको एक साझा दर्द बयां करने के लिए लिख रहा हूं। महंगाई और भ्रष्टाचार से मैं भी दुखी हूं और आप भी दुखी हो। अब जीना मुश्किल होता जा रहा है। खासकर बिजली और पानी के बिल इतने ज्यादा बढ़ गए कि मेरे और आपके जैसे आम आदमी के लिए बिल भर पाना अब नामुमकिन होता जा रहा है। कई लोग तो कर्ज ले लेके बिजली के बिल भर रहे हैं, लेकिन कर्ज लेके आखिर कितने दिन बिजली पानी के बिल भरेंगे। हमने ये सरकार इसलिए बनाई थी कि हमारे दुख दर्द में काम करेगी, लेकिन ये सरकार तो आज खुद ही दुखों का सबसे बड़ा कारण बन गई है। शीला दीक्षित जी बिजली और पानी की कंपनियों से मिली हुई है और बार बार बिजली पानी के दाम बढ़ा देती है। भारतीय जनता पार्टी चुप है या कभी कभी विरोध का नाटक करती है। पिछले 3 सालों में इस मुद्दे पे भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा में एक भी प्रश्न नहीं उठाया। भाजपा और कांग्रेस से अब कोई उम्मीद नहीं बची। दोनों पार्टियों की बिजली पानी कंपनियों से अच्छी सांठगांठ हो गई है। जो कुछ करना है अब हमको और आपको सबको मिलकर करना पड़ेगा। गांधी जी कहते थे कि जो अन्यायपूर्ण कानून हो उस कानून का पालन मत करो, बदले में सरकार सजा दे तो सजा भुगतने के लिए तैयार रहो। मैंने कई लोगों से बात की, उन्हें समझाया कि ये बिजली पानी के बिल नाजायज हैं, चलो इन्हें देना बंद करते हैं, लेकिन लोग डरते हैं। उन्हें डर है कि कहीं उनकी बिजली ना कट जाए, केस ना बन जाए, पेनल्टी ना लग जाए, और इसी डर का फायदा शीला दीक्षित जी उठा रही हैं। बिजली पानी कंपनियों के साथ मिलकर बार बार दाम बढ़ा देती हैं। उन्हें पता है कि लोग डर के मारे में कुछ नहीं करेंगे। अभी जल्द ही शीला दीक्षित जी बिजली के दाम और भी बढ़ाने जा रही हैं। अखबारों में छपी खबरों के हिसाब से शीला जी का कहना है कि बिजली कंपनियों को 20,000 करोड़ का घाटा हो गया। सरकार का कहना है कि इस घाटे को पूरा करने के लिए बिजली के दाम और बढ़ाने पड़ेंगे। दिल्ली में 35 लाख कनेक्शन है। अगर 20,000 करोड़ को 35 लाख से भाग दें तो इस हिसाब से हर परिवार का बिजली का बिल 5,000 रुपए महीना और बढ़ जाएगा। जानकारी के मुताबिक ये पूरा 20,000 करोड़ रुपए का घाटा फर्जी है। सबसे पहले तो हमें शीला दीक्षित जी को और दाम बढ़ाने से रोकना पड़ेगा। आपको, मुझको, हम सबको मिलकर अब यह तय करना पड़ेगा कि हमें करना क्या है। आपका डर वाजिब है कि बिल ना भरने पर बिजली काट गए तो क्या होगा। बिना बिजली के आजकल 1 मिनट रह पाना मुश्किल है। मैंने इस बारे में बहुत सोचा कि क्या करें। मुझे लगता है कि इसका एक ही समाधान है। यदि दिल्ली के कई लोग बिजली पानी के बिल देना बंद कर दें तो शीला दीक्षित जी की हिम्मत नहीं होगी कि वो किसी की बिजली पानी काट सके, और अगर वो फिर भी काटती हैं तो हम उसे खुद जोड़ देंगे। आखिर बिजली पानी तो हमारा है। मुझे नहीं लगता कि अगर अधिकांश दिल्ली एकजुट होती है और शीला दीक्षित जी किसी के खिलाफ केस कर सकेंगे, और अगर केस करती भी हैं तो डरने की कोई बात नहीं है। नवंबर के बाद जब आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी तो दिल्ली में बिजली पानी के बिल आधे से भी कम किए जाएंगे और सारे केस खत्म कर दिए जाएंगे। यह जनता को बताना बहुत जरूरी है, क्योंकि मैंने जब सभाओं में भी जनता से बात की, जब मैंने कहा भाई सारी दिल्ली बिजली पानी देना बंद कर दो, शीला दीक्षित की हिम्मत नहीं होगी बिजली काटने की, तो कहते हैं जी फिर भी उसने केस कर दिया तो बाई चांस हो सकता है कुछ लोगों पे करते डराने के लिए। तो हमने कहा डरो मत, केस करती है कर लेना दो। जब नवंबर में आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी ये सारे केस हम वापस ले लेंगे, सारे केस रद्द कर देंगे। ये हौसला हमको जनता को देना पड़ेगा। फिर एक महिला खड़ी हो गई, बोली जी लेकिन ब्याज तो देना पड़ेगा। मैंने कहा आप तो बहुत छोटी सी बात कर रहे हो। अगर बिजली पानी के बिल आधे हो गए तो आपका ब्याज तो बहुत ही छोटा सा रह जाएगा उसके ऊपर। इसलिए हम सबको एकजुट होना ही पड़ेगा, नहीं तो बिजली के दाम और बढ़ा दिए जाएंगे। अब प्रश्न ये उठता है कि दिल्ली की जनता एकजुट कैसे हो। मैंने काफी सोचा, अंत में गांधी जी से ही प्रेरणा मिलती है। आओ हम सब मिलकर 23 मार्च से बिजली पानी सत्याग्रह शुरू करते हैं। मैं अपने बिजली और पानी के बिल देना बंद कर दूंगा। आपसे भी अपील है कि आप भी अपना बिजली पानी का बिल देना बंद कर दें। लोगों के मन से डर निकालने के लिए और सबको एकजुट करने के लिए मैंने तय किया है कि मैं 23 मार्च से अनिश्चितकालीन उपवास पर बैठूंगा। 23 मार्च क्रांतिकारी दिवस है। उस दिन शहीद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई थी। मेरी शीला दीक्षित जी से या सरकार से कोई मांग नहीं है। इस बार हम सरकार से कोई मांग नहीं कर रहे। इन सरकारों से क्या मांगे, ये सरकारें तो अंग्रेजों से भी बदतर है। 23 मार्च से मैं अन्न त्याग दूंगा और सिर्फ जल ग्रहण करूंगा।
क्या आप अपने मन का डर त्याग करने के लिए तैयार हैं? क्या आप अपना बिजली और पानी का बिल देना बंद करेंगे? बिजली और पानी के बिल देना तब तक बंद करना होगा जब तक शीला जी बिजली पानी के दाम कम नहीं कर देती। अगर वो ऐसा नहीं करती तो नवंबर के चुनावों में शीला दीक्षित को उखाड़ कर दिल्ली का आम आदमी अपनी सरकार खुद बनाएगा और विधानसभा में जाकर दाम कम कर लेगा। अगर आपको बहुत ही ज्यादा डर लगता है, ये उन लोगों के लिए जो कहने जी बिल्कुल नहीं, उनको कहना जी अच्छा एक ही बिल कम कर लो, एक ही बिल रोक लो, इकट्ठे तो हो, सारी दिल्ली इकट्ठी हो रही है। अगर आपको बहुत ही ज्यादा डर लगता है तो कम से कम 1 या 2 बिल देना बंद करें। 1 या 2 बिल ना भरने से आपकी बिजली और पानी नहीं काटा जाएगा। मेरे उपवास का मकसद है आपके मन से डर निकालकर दिल्ली की जनता को एकजुट करना। मुझे यकीन है कि दिल्ली एकजुट जरूर होगी, अंत में जीत हमारी ही होगी, क्योंकि हम सच्चाई के रास्ते पर चल रहे हैं। भगवान हमारे साथ है, अल्लाह हमारे साथ है।